मैं जब नौकरी के लिए उस बंगले पर पहुंचा तो उस लड़की ने सर से पैर तक मुझे देखा था। इस बात में कोई शक नहीं था कि वह औरत बहुत ही हसीन थी और उसकी खूबसूरती को देखकर मैं अपने होश खोने लगा था। लेकिन उसका भी मुझे यूं देखना मुझे हैरान कर गया था। वह लड़की बड़े गौर से मेरे चेहरे के हर नक्श को देख रही थी। फिर मेरे दोस्त से कहने लगी, मुझे ये लड़का पसंद है, मैं इसे नौकरी पर रख लूंगी। उसने मुझे तनख्वाह भी अच्छी बताई थी। मैं एक कतरी औरत के घर का ड्राइवर था। रोजाना जहां भी उसको जाना होता मुझे उसके साथ जाना पड़ता था। काफी खूबसूरत लड़की थी, शादी शुदा थी, खुश शक्ल होने के साथ साथ खुश मिजाज भी थी। मेरी उम्र 25 से 26 साल की थी और उसकी उम्र भी लगभग 24 से 25 साल थी। वह मेरी मालकिन थी, शादीशुदा भी थी। उसका पति दूसरे देश में रहता था, लेकिन उसका हुस्न ऐसा था कि दूसरों को अपने जादू में जकड़ लेता था। उसके चेहरे की खूबसूरती और मासूमियत किसी को भी अपने चेहरे से नजर हटाने से इनकारी हो जाती थी। मैं जब तक गाड़ी चलाता रहता मेरी नजरें शीशे से उसी की तरफ उठती रहती है। मैं बहुत कोशिश करता कि मैं उसे ना देखूं। वह मेरे मालकिन है और उसे यूं बेताब नजरों से देखना अच्छी बात नहीं। अगर उसे शक हो गया तो वह यकीनन मुझे नौकरी से निकाल देगी और बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली थी। लेकिन ना तो मेरी नजरों पर मेरा बस था जो उसे देखकर बेकाबू हो जाती थी, और ना ही मेरे दिल पर जो उसे देखकर उसे और भी देखने के लिए मचलने लगता था। मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं वह मेरी नजरों से शक में न पड़ जाए। जिस दिन वह मेरी नजरों से शक हो गया उस दिन यकीनन मेरी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। लेकिन शायद यह मेरा ख्याल ही था। अब भी गाड़ी चलाते हुए मैं कभी कभी उससे नजर बचा कर देख रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी, लगता था कोई रोशनी उसके अंदर से फूट रही हो। दिल चाहता बस उसे ही देखता रहूं। और मैं मुश्किल में उस वक्त आ गया जब उसका पति दुबई से वापस आया था। उसे देखकर पहले तो मुझे धक्का सा लगा था, क्योंकि उसके पति की उम्र तो 50 से 55 साल के लगभग थी। उस औरत से डबल उम्र से भी ज्यादा थी उसके पति की उम्र। वह एयरपोर्ट मेरे साथ ही अपने पति को लेने गई थी। उस दिन काफी तैयार भी हुई थी, चेहरे पर मेकअप भी किया हुआ था। हसीन और दिलकश तो वह पहले भी थी, लेकिन आज तो उसके चेहरे पर कुछ अलग ही चमक थी। लेकिन उस आदमी को देखकर मेरा दिल बुझ गया था। लेकिन अभी एक और भी वजह थी जो मुझे सताने और परेशान करने लगी थी, और वही ये थी कि मैं उससे मोहब्बत कर बैठा था। ये राज तो मुझ पर उसी दिन खुला था जब वह अपने पति के गले लगी थी, और मेरा दिल ऐसा हुआ जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में ले लिया हो। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि वह मेरे अलावा किसी और के गले लगे। मैं अंदर ही अंदर उससे मोहब्बत करने लगा था। उसके पति के साथ देखकर मेरे अंदर एक आग सी लग गई थी। मेरा खुद पर काबू नहीं रहता था। मेरा जी चाहता मैं उस आदमी को उस खूबसूरत अप्सरा से पीछे कर दूं। काश कि वह वापस विदेश चला जाए। रात को जब मैं अपने क्वार्टर में सोने के लिए लेटा तो मेरी मालकिन का हसीन चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। गाड़ी में उसका पति उसका हाथ पकड़े बस यही बताता रहा था कि उसके बगैर वह बेहद उदास रहा था, और अभी यहाँ आने के बाद वह कोई काम नहीं करेगा, सारा वक्त अपनी पत्नी को देगा। ये बात जब मुझे दोबारा से याद आई तो मेरी नींद उड़ गई। मैं करवट बदल रहा था, चाहता था मुझे नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। जाहिर है उसकी पत्नी थी और अपने पति के आने पर खुश भी लग रही थी, लेकिन मुझे ये ख्याल सोने नहीं दे रहा था कि रात के इस समय वह अपने पति के करीब होगी, उसकी बाहों में होगी। मैं जितना भी सोचता मेरी बेचैनी उतनी ही बढ़ने लगती। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर हो चुकी थी। बार बार मुझे ये ख्याल आता कि अब वह दोनों एक दूसरे से मोहब्बत की बातें कर रहे होंगे, एक दूसरे में समा गए होंगे, और यह ख्याल मेरी जान अंदर ही अंदर खींच रहा था। वह औरत सुबह सुबह मेरे साथ बाजारों में निकल जाती थी, कभी अपनी शॉपिंग करती, कभी घर के लिए जरूरी सामान खरीदती। ज्यादातर समय बाहर ही गुजारती थी। कभी कभी खाना भी किसी रेस्टोरेंट में ही खाती थी। अब जब मैं उसके साथ होता था इसलिए वह मुझे ही अपने साथ रेस्टोरेंट में भी ले जाती है।
खाना भी खिला देती, मुझसे बातें नहीं करती रहती थी। मेरे लिए तो यह वक्त किसी खूबसूरत एहसास से कम नहीं होता था। लेकिन आज जब मैं लॉन्च में गया कि अपनी मालकिन से पूछूं कि आज उन्हें कहाँ जाना है और कब जाना है, तो लॉन्च में वो अकेली नहीं थी बल्कि अपने पति के बराबर में बैठी थी और उसके पति ने अपना बाजू फैलाकर उसे अपने साथ लगा रखा था। वह उसके बेहद करीब था। मैं अचानक ही लॉन्च में दाखिल हुआ था। सामने यह मंजर देखकर मेरे अंदर तो कोई उधम सा मच गया था। मैंने अपना गला खखार कर मौजूदगी का एहसास भी दिलाया था, लेकिन उसका पति बड़ा ही बेशर्म था। जरा भी टस से मस नहीं हुआ, बल्कि मेरी मालकिन मुझे देखकर थोड़ा सा झिझकी थी। जरा से अपने पति के पास से हटने लगी, लेकिन उसने फिर से दोबारा उसे अपने साथ बैठाया। कहने लगा, डरो मत, मैं तो बस कुछ ही दिन के लिए आया हूँ और तब भी तुम मुझसे दूर हो रही हो। वह हमारा नौकर ही है, उसे भला हमारे करीब बैठने से क्या इतराज होगा। वह कहने लगी कि कुछ तो ख्याल करें, लेकिन उसका पति कहने लगा, उनसे क्या शर्माना। फिर मुझे देखने लगा, बोला, कहो क्या काम है। मैंने कहा, जी मैडम जी को अगर कहीं जाना हो तो मैं गाड़ी साफ करके स्टार्ट करूं। जवाब उसके पति ने दिया था। कहने लगा कि आज ये कहीं नहीं जाएगी, बस मेरे साथ ही समय गुजारेगी, इसलिए तुम छुट्टी करो, चाहो तो कहीं घूमने भी जा सकते हो और अगर नहीं तो अपने क्वार्टर में आराम करो। ये कहकर उसने अपना चेहरा उस औरत के चेहरे के बिल्कुल करीब किया था। कहने लगा, तुम्हारे हुस्न ने तो मुझे एक पल भी वहां चैन से नहीं रहने दिया। तुम्हारा ये हसीन चेहरा मेरी आंखों से ओझल नहीं होता था। मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी विदेश नहीं जाता। उसके शब्दों को और उसके बेबाक अंदाज को देखकर मेरे सीने में सांप लौटने लगे थे, लेकिन मैंने महसूस किया अपने पति की बात पर वो शर्माने की बजाय घबराई थी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये ख्याल आने लगा कि शायद यह शादी मजबूरी और जबरदस्ती का बंधन है, क्योंकि यह शादी कहीं से भी जोड़ की शादी नहीं लग रही थी। कहाँ वह 24 से 25 साल की खूबसूरत नौजवान लड़की और कहाँ वह 50 साल का बुढ़ा मर्द। वो तो उसको कभी भी खुश नहीं रख पाता होगा। मैंने महसूस किया था कि वह अपने पति से कतरा रही थी। जब वह उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरता तो वह हाथ पीछे कर देती। मैं वापस अपने क्वार्टर में आ गया, लेकिन फिर वही बेचैनी बेताबी मुझे तकलीफ देने लगी। आंखें बंद करता तो मुझे अपनी मालिक के पहलू में बैठी नजर आती तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता। मैं झट से आंखें खोल लेता। ऐसा मंजर तो मैं ख्यालों में भी लाते हुए घबराता था। पता नहीं क्यों मुझे उस शादीशुदा लड़की से मोहब्बत हो गई थी। क्यों मैं उसके हुस्न का दीवाना हो गया था। क्यों मेरा दिल उसका तलबगार होने लगा था। मुझे अपने आप बेबस लगने लगा था। अचानक क्वार्टर का दरवाजा खटका। इससे पहले कि मैं उठकर बैठता नीलम कमरे में आई थी। मैं फौरन उठकर बैठ गया। नीलम कहने लगी, ऐसा करो कि मुझे नमक और आंवला तेल ला कर दो। मैंने हैरत से देखा था। मैंने कहा, नमक और आंवला तेल आप क्या करेंगे? ये सुनकर उसने नजरें झुका ली। उसका चेहरा लाल होने लगा। कहने लगी, वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती, वैसे तो मैं खुद ही रोज लेकर आती हूँ, लेकिन आज तुम्हारे मालिक मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वह मुझे बाहर जाने देंगे, इसलिए यह पैसे पकड़ो और मुझे नमक और आंवला तेल ला कर दो। मैंने पैसे पूछा कितना, तो कहने लगी कि उसी मॉल में जाना है जहाँ से मैं घर का सामान लेती हूँ। मेरा नाम ले लेना, नमक और आंवला तेल मांगोगे तो वह खुद ही तुम्हें दे देगा। उसे मालूम है कि मैं रोज कितना लेकर जाती हूँ। उसे कहना कि मालकिन का पति वापस आ गया है, इसलिए दोनों चीजों की मात्रा डबल कर दे। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। नमक और आंवला तेल का मालकिन क्या करती थी और इस बात का क्या मतलब था कि मालिक आ गया है तो मात्रा डबल कर दी जाए। खैर, मैंने पैसे लिया और उस स्टोर में गया जहां से नीलम घर का राशन वगैरह लाती थी। मैंने जाकर नीलम का नाम बताया और उसका संदेश भी दिया तो वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, हाँ समझ गया, वह बुढ़ा आया है और उसने नमक और आंवला तेल की मात्रा डबल कर दी।
उस दुकानदार की बात में मुझे कुछ अनुभव में डाला था। मैंने कहा क्या मतलब कि बुढ़ा आया है। कहने लगा छोड़ो यार राज की बात है। फिर उसने मुझे नमक और आंवला तेल दे दिया। कहने लगा ले जाओ दे देना अपनी मालकिन को। मैं सोचने लगा कि नमक और आंवला तेल में ऐसा क्या राज है। मुझे तो यह एक अजीब सी बात लगी थी। ये दोनों तो आम सी चीज थी, फिर दुकानदार यह क्यों कह रहा था कि राज की बात है। अब मेरा दिमाग ये सोचने लगा था आखिर नीलम उस नमक और आंवले के तेल का करती क्या है। फिर मैंने वह नमक और आंवला तेल रखा। गाड़ी में बैठकर घर पहुंचकर मैं बजाय नौकर को देने के वह चीज खुद ही अपने पास रख ली। थोड़ी देर बाद मैं खुद ही लंच में चला गया। नीलम उस वक्त खूबसूरत साड़ी पहने हुए थी और उसका पति कमरे में था, क्योंकि लंच में वह अकेली थी और घर की नौकरानी से अपने पति के खाने के बारे में बता रही थी कि तुम्हारे मालिक को खाने में गोभी जीरा फ्राई चावल बहुत पसंद है, साथ ही ककड़ी का रायता और चिली पनीर की सब्जी भी बना लेना। जब मैं लंच में पहुंचा तो मुझे देखकर उसने नौकरानी को किचन में भेज दिया। कहने लगी ले आए मेरा सामान। मैंने तो थैली उनके हाथ में रख दी। थैली देखकर तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट पहले फैलने लगी थी। कहने लगी चलो अच्छा है ले आए वरना ना जाने क्या हो जाता। मैं ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो गया था। मैंने कहा मालकिन आप करती क्या है इन चीजों का। तो वह मुझे देखकर नजरें चुरा गई। कहने लगी तुम छोड़ो, ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है और ना ही तुम इन बातों में ज्यादा घुसो, यह चीज खास औरतों के लिए है। ये कहकर वह कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर ना जाने क्या सोचकर पलटी। मुझे देखकर कहने लगी अपने मालिक से कभी यह मत कहना कि तुमने मुझे नमक और आंवला तेल ला कर दिया है। ये बात तो मेरे लिए और भी ज्यादा उत्सुकता भरी हुई थी कि मालिक ये सुनकर ऐसा भी मालिक नीलम के साथ क्या करेंगे कि यह बात नीलम अपने पति से छुपाना चाहती है। इन सब बातों ने तो मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया था। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। जो बात मुझे बहुत मामूली सी लग रही थी वह शायद इतनी भी मामूली नहीं थी। मैं तो और भी ज्यादा परेशानी में घिर गया था। एक तरफ मैं चाहकर भी नीलम के ख्यालों से निकल नहीं पा रहा था, दूसरी तरफ आंवला तेल और नमक ने मेरे दिमाग को घुमा कर रखा हुआ था। खैर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी न किसी से पूछने की कोशिश करूं और दूसरे नौकरों से जल्द इस बात का जिक्र किया तो वह भी चुपचाप सर झुकाए बैठ गए और अजीब सी दबी दबी हंसी हंसने लगे। कहने लगे तुम छोड़ो, ये सिर्फ हमारी नीलम मालकिन ही नहीं बल्कि हर औरत करती है, आंवला तेल और नमक का इस्तेमाल करती है। ये बात मेरे लिए और भी हैरान कर देने वाली थी कि आखिर भोपाल की औरतें आंवला तेल और नमक क्यों इस्तेमाल करती है, या फिर चौकीदार और दूसरे नौकर शायद जानबूझकर यह कह रहे हैं। खैर मैंने सोचा मुझे दुकानदार की ही विनती करके पूछना चाहिए आखिर यह नमक और आंवला तेल का चक्कर क्या है। मैं दोबारा से उसी दुकानदार के पास चला गया और उससे पूछने लगा तो वह कहने लगा तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि भोपाल की औरतें नमक और आंवला तेल किस कदर खरीदती हैं। यूं समझो स्टॉक इधर आता है और यूं चला जाता है। मैं तो डबल कीमत पर दोनों चीज बेचता हूँ। जितना नफा मुझे नमक और आंवला तेल बेचने से होता है किसी और चीज के बेचने से नहीं होता। यहाँ की औरतें ये चीज जरूर इस्तेमाल करती हैं। खैर साथ में मुझे ये जरूर बताया था कि भोपाल की औरतें नमक और आंवला तेल के पीछे कितनी दीवानी है, लेकिन यह नहीं बताया था आखिर यह करती क्या है। मेरा मालिक एक हफ्ते बाद वापस चला गया था। उनके जाने पर सबसे ज्यादा मैं खुश था, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा नीलम अपना समय मेरे साथ गुजारती थी। मैंने यह महसूस किया था जैसे अब वह ज्यादा आजाद और खुश है, वरना मालिक जब इधर होते थे तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी फैली होती थी, कोई भी खुशी दिखाई नहीं देती थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे वह मालिक को पसंद नहीं करती। एक बार शॉपिंग के बाद जब वह मुझे रेस्टोरेंट में ले गई तो वह मुझसे पूछने लगी क्या तुम पिज्जा वगैरह कुछ खाओगी, क्योंकि वह फास्ट फूड रेस्टोरेंट था। मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। नीलम ने 2 बर्गर और 2 माजा मंगवाए और खाने लगी। मुझसे कहने लगी कि जल्दी से खत्म करो, उसके बाद मुझे स्टोव भी जाना है।
राशन का कुछ सामान भी लेकर आना है। मैंने कहा मालकिन आपने कल ही सारा राशन खरीदा है। मेरी बात सुनकर वह कुछ चुप सी हो गई, फिर कहने लगी कि मुझे असल में नमक और आंवला तेल चाहिए। मैं हैरान था कि मेरी मालकिन रोजाना इतना आंवला तेल और नमक का आखिर करती क्या है। इस्तेमाल करने की वजह पूछी तो वह मेरी बात का जवाब देने की बजाय मेरी बात अनसुना करके कहने लगी कि मुझे देर हो रही है, जल्दी करो। मैं फौरन से पिज्जा खत्म किया और खड़ा हो गया। वह नमक और आंवला तेल लेकर गाड़ी के फ्रंट सीट पर ही बैठ गई थी। मैंने कहा मालकिन एक बात पूछूं तो? पर ही बैठ गई थी। मैंने कहा मालकिन एक बात पूछूं तो? मालकिन कहने लगी पूछो। मैंने कहा आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, आपने मालिक जैसे बूढ़े आदमी से शादी क्यों की? मेरी बात सुनकर वह एकदम मुरझा गई। उसने अचानक ही मेरी तरफ देखा, कहने लगी तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा बस यूं ही, आपके साथ तो कोई भी खूबसूरत नौजवान शादी कर सकता था। आप इतनी खूबसूरत हो, फिर मालिक की उम्र तो बहुत ज्यादा है। कहने लगी मैं तुम्हें वजह नहीं बता सकती, उसने कहा और फिर किसी गहरी सोच में चली गई। मैं समझ गया था यह शादी यकीनन मजबूरी का बंधन है। मैंने कहा मालकिन मुझे लगता है आप भी मेरी तरह गरीब घर से संबंध रखती हैं और शायद पैसों की वजह से यह शादी की हो। मैं अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मालकिन ने मुझे घूर कर देखा, कहने लगी तुम मेरे पर्सनल मामलों से दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करे, और वह भी एक नौकर। मुझे लगता है तुम अपनी औकात भूलते जा रहे हो। मैं नहीं जानता था कि वह मुझे 2 मिनट में ही मेरी औकात याद दिला सकती है। मैं तो जितना भी हैरान होता उतना कम था। वह तो मुझसे पहले भी बहुत ज्यादा बातें कर लिया करती थी, बहुत सारे सलाह मशवरे भी ले लिया करती थी। कभी शॉपिंग पर जाती तो पूछ लेती कि मुझ पर यह रंग कैसा लगेगा। मैं भी दिल खोलकर उसकी तारीफ करता था, लेकिन आज के सवाल पर उसका मुझे यूं कतराना और यूं मेरी औकात याद दिलाना मुझे बुरा लगा था। खैर उसके बाद खामोशी से मैं गाड़ी चलाता रहा और उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। अगले दिन भी वह शॉपिंग के लिए तैयार थी। इस बार जब उसने मुझे अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए मशवरा मांगा तो मैं खामोश रहा। कहने लगी तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ ये रंग मुझ पर कैसा लगेगा। मैंने कहा मेरी औकात नहीं कि मैं आपसे ये कह सकूं कि यह मत ले या फिर ये ले। आप मालिक लोग हैं, जो भी पहन ले अच्छा लगेगा, और मेरे ख्याल से आपको मुझसे ये सवाल नहीं करना चाहिए बल्कि मालिक से करना चाहिए, क्योंकि यह सब पहन कर तो आपको उन्हीं को दिखाना है, मुझे थोड़ी दिखाना है। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई, कुछ सोचने लगी, फिर उसने कोई भी कपड़े नहीं खरीदे थे। कहने लगी वापस घर चलो। जब मैं गाड़ी में बैठा तो वह फिर से आगे फ्रंट सीट पर बैठ गई, लेकिन कोई बात नहीं की थी। लेकिन थोड़ी देर बाद खुद ही कहने लगी कि मैं एक औरत के पास किसी बिकाऊ माल की तरह आई थी। मैं नहीं जानती थी कब कैसे, लेकिन बचपन में ही मुझे अगवा कर लिया गया था। कुछ समय तक उस नेपाली औरत ने मुझे पाला पोसा था, अच्छा खिलाती थी, अच्छा पहनाती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी हमारे साथ यह अच्छाई क्यों की जा रही है। जैसे ही मैं जवान हुई तो पता चला वह औरत हमारी इज्जत को बेचकर पैसे कमाने का इरादा रखती है। मुझे इस बात से डर लगता था और इस दर्द भरी जिंदगी का मैं हिस्सा बनना नहीं चाहती थी, लेकिन प्यार में क्या कुछ नहीं होता है। तुम्हारा मालिक मेरा पहला ग्राहक था, मुझे देखते ही मुझ पर दिल हार बैठा। मैं उस वक्त सिर्फ 18 साल की थी। मेरी कीमत उस आदमी ने मुंह मांगी दी थी, क्योंकि मैं कुंवारी थी। कुंवारी लड़की का पहला सौदा लाखों में होता है। मुझे रोता देखकर उसने वजह पूछी तो मैंने कहा मुझे ये जिंदगी नहीं गुजारनी, यह गंदगी से भरी जिंदगी से अच्छा है मैं मर जाऊं। मुझे डर लगता है इस काम से कोई एक रोज नया मर्द आएगा, मुझे नोचेगा, मुझे मारेगा, अपने जुनून का, अपनी हवस का निशाना बनाएगा। ऐसा करो मुझे खरीद लो, सारी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बन कर रह लूंगी, कम से कम इस रोज रोज के दर्द से और पाप से बच जाऊंगी।
वह कहने लगे कि बात का क्या सबूत है कि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ वफादार बनकर रहोगी। तुम कम उम्र हो, खूबसूरत हो, मैं तुम्हें खरीद लूं, लेकिन कुछ साल बाद तुम जवान होगी और मैं और भी बुरा हो जाऊंगा, तब तो मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैंने कहा नहीं जाऊंगी, मुझसे शादी कर लो। शादी का रिश्ता तो ऐसा मजबूत होता है कि औरत सारी जिंदगी उस आदमी के नाम पर गुजार देती है। फिर उस आदमी ने मुझसे शादी कर ली। मेरी मुंह मांगी कीमत उस औरत को देकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए खरीद लिया। लेकिन वह पहले से शादीशुदा था। जब मुझे अपने घर लेकर आया तो उसकी पत्नी है लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। कहने लगी कि इसे बाहर निकालो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो तुम्हारे मालिक ने अपनी पत्नी को ये कहा कि तुम्हें बाहर के देश में सेट कर दूंगा, वह जैसी चाहे जिंदगी गुजारे, ये तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं करेगी और मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वह वैसे भी बाहर दुबई जाना चाहती थी, इसलिए वह मान गई। वह आदमी अपनी पहली पत्नी को लेकर दुबई चला गया, लेकिन वह औरत उस आदमी को ज्यादा यहाँ मेरे पास आने नहीं देती, अपने पास ही रोक के रखती है। लेकिन मैं उस आदमी के साथ बेवफाई नहीं कर सकती, क्योंकि उसने मुझे बहुत बड़े पाप से बचा लिया, मुझे इज्जत की जिंदगी दी। इसलिए उसे खुश करने के लिए मैं रोजाना नमक और आंवला तेल का इस्तेमाल करती हूँ। तुम्हारी नजरों से मैं जान गई थी कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो। औरत अपने ऊपर उठने वाली हर नजर को पहचान जाती है, लेकिन मैं तो तुम्हें कोई भी उम्मीद देना नहीं चाहती। तुम एक अच्छे शरीफ इंसान हो, लेकिन मैं अपने पति के साथ किसी भी कीमत पर बेवफाई नहीं कर सकती। इसलिए अगर तुमने अपने दिमाग में कुछ भी सोच रखा है तो तुम उसे साफ कर लो और अपने दिमाग से निकाल दो। बेशक मुझे मेरा पति पसंद नहीं है, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, वह मेरा आइडियल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह मेरा पति है। मैं उसकी खुशी के लिए सजती हूँ, सावरती हूँ, ताकि वह मुझसे खुश रहे, क्योंकि उसने मुझे बहुत बड़े दलदल से बचाया है। मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन अपनी दिल के हाथों मजबूर होकर अपने पति के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। उस औरत की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। उस औरत ने मेरा दिल जीत लिया था। वह वाकई बहुत ही अच्छे चरित्र की औरत थी। उसकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया था जितनी मोहब्बत मैं अपने दिल में उसके लिए रखता हूँ, वह भी मुझे पसंद करती है, लेकिन मेरे खातिर अपने पति के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। अब तो मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया था। वह वाकई सम्मान के काबिल थी। लेकिन फिर वही सवाल कि आखिर वह नमक और आंवला तेल का करती क्या है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे ये बता दे, आप नमक और आंवला तेल का क्या करती हैं। मेरी बात सुनकर कहने लगी बताऊंगी तुम्हें किसी दिन। फिर मुझसे कहने लगी मेरी एक जानने वाली है, बेसहारा भी है, उसकी एक बेटी है, बहुत प्यारी और खूबसूरत है, ऐसा करो तुम उससे शादी कर लो। ये सुनकर मैं अचानक उसकी तरफ देखा था और वह कहने लगी तुम खुश रहोगे, वह बहुत ही अच्छी लड़की है। मैंने कहा ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं उससे शादी कर लेता हूँ। बहुत जल्दी ही मेरी शादी उसने उस लड़की से करवा दी थी। वह लड़की भी बेहद खूबसूरत थी। मैं रात को वापस अपनी पत्नी के पास चला जाता। माँ बेटी अकेली रहती थी, इसलिए मेरी सास को अपने घर पर मुझे रखने में कोई इतराज ना था। मेरी पत्नी सुमन भी बहुत ही खूबसूरत और मेरे साथ वफादार रहने वाली पत्नी थी, मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। वह मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती, मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं देती थी। धीरे धीरे मेरी पत्नी के लिए मेरे दिल में इज्जत और प्यार बढ़ने लगा था। लेकिन हैरान तो मैं उस वक्त हुआ जब उसने भी मुझसे नमक और आंवला तेल मंगवाया था। मैंने हैरत से देखा। मैंने कहा तुम उसका क्या करोगी। कहने लगी हमारे यहाँ की औरतें खूबसूरती में अपनी मिसाल इसीलिए तो कायम रखते हैं, हम लोग नमक को पीसकर उसमें आंवला तेल मिलाकर अपने पूरे शरीर पर लगाकर मसाज करते हैं तो दाग धब्बे और दाने हमारे बदन से साफ हो जाते हैं। पूरे बदन की स्किन नर्म, साफ और चमकदार हो जाती है, मक्खन जैसी मुलायम। ऐसा करके हम औरतें अपने पति को खुश रखते हैं। ये सुनकर मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गया।
मैंने सोचा था पता नहीं भोपाल की औरतें आंवला तेल और नमक से करती क्या है, लेकिन ये तो एक मामूली सी बात थी। मेरे समझ में नहीं आता वह ये राज इतना छुपाते क्यों हैं। मैंने सुमन से पूछा तो कहने लगी कि औरत कभी भी अपने हुस्न का राज किसी को नहीं बताती। खैर, मैं आज भी अपनी मालकिन की बहुत इज्जत करता हूँ और दिल से करता हूँ, क्योंकि वह एक वफादार पत्नी है।